my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम बेसिकली देखने की कोशिश करेंगे कि आपको नियर फ्यूचर के लिए कौन कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ओवरऑल बताया क्या जा रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। और अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करा है देन प्लीज़ आप एक बार जाकर मेरे इंस्टाग्राम को चेकआउट ज़रूर करना। सो यस गाइस, बिना देरी किए हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन। सो अगर आपने सन के कार्ड को चूज़ करा है, यानी कि ऑप्शन वन को अगर आपने चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो लोग, सबसे पहली बात तो मुझे नियर फ्यूचर में जो चीज़ दिखाई दे रही है, नियर फ्यूचर में बहुत बड़ी सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है अभी से ही आपके बस से जाने लगे हो। इन द सेंस कुछ चीज़ें हो सकती है ऐसी हो जो आपको अभी से पसंद नहीं आ रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लोगों का बिहेवियर, और इसी वजह से आप लोगों से बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे खुद के कुछ ऐसा रूटीन जो आपको इन दिनों बहुत ट्रिगर कर रहा हो, या फिर यू कैन ऑल्सो से कि फैमिली में कुछ ऐसे लोग, तो जो भी है यहाँ पे आपको लोगों से बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे हैं। आप खुद भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हो। अपने रूटीन, जो भी चीज़ें आपको बुरी लगती है ना, वो सारी चीज़ें आपको ट्रिगर बहुत कर रही है इन दिनों। तो ये एक साइन है कि आपको सक्सेस मिलने वाला है। ये एक साइन है कि आपका फॉर्च्यून बहुत अच्छा होने वाला है। लोग, यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, हो सकता है आपका जो केतु है, आपका जो चार्ट है ना, एस्ट्रोलॉजी के साइड पर अगर हम जाए तो आपका केतु अच्छा नहीं हो सकता है। और इसी वजह से कई लोग जैसे आपसे दूर ही रहना पसंद करते हैं, कई लोग आपसे बात ही नहीं करते और आपसे दुश्मनी बहुत होती है लोगों की, राइट। एक साइड पे अगर देखें तो एक नॉर्मल इंसान लोगों से दोस्ती करेगा तो उसका लोग फ़ायदा नहीं उठाते जितना आपका उठाते हैं फ़ायदा। एंड जितना आपको लोगों की तरफ से हेट मिलता है उतना किसी और को नहीं मिलता। मतलब लोग आपको हेट बहुत करते हैं, लोग आपसे जेलेसी बहुत करते हैं, राइट। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आने वाले नियर फ्यूचर में ना आपका फॉर्च्यून बहुत अच्छा हो रहा है और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से डील करना बहुत अच्छे से आप सीख रहे हो। लोग, जीवन में सक्सेस तो मिल ही जाएगी। सक्सेस मिलना एक बहुत ही आई नो ये मुश्किल बात है सक्सेस मिलना, लेकिन एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। हर एक इंसान को सक्सेस मिलती है, लेकिन आपने कई सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो सक्सेस के बाद भी बहुत सारी गलतियां करते हैं, राइट। और उसको हम बहुत अच्छे से पॉइंट आउट करते हैं कि हाँ, इस इंसान ने ये गलती करी थी, और बार बार बहुत मज़ा आता है हमें इसको पॉइंट आउट करने में, राइट। तो यहाँ पे जैसे आप वो नहीं रहे, अब आप अपने प्रॉब्लम से सीख चुके हो, यानी कि अब आप अपने प्रॉब्लम से सीख चुके हो। तो आपको जब सक्सेस मिलेगी ना, तब कोई भी ऐसे प्रॉब्लम या फिर कोई भी ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जिसकी वजह से लोग आपको पॉइंट आउट करें कि हाँ, इसने तो ये चीज़ करी थी, राइट। इसने तो ये नादानी करी थी, इसने ये बचपना करा था, राइट। तो आप जैसे बहुत समझदार हो चुके हो। तो आने वाले टाइम में अगर आपकी ये सोच थी कि कहीं मैं कुछ गलती ना कर दूँ, गलत इंसान पर ट्रस्ट ना कर लूँ, या फिर कुछ ऐसा ना कर दूँ जो आगे चल के मेरा नाम ख़राब करे, मुझे डिफेम करें, तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं आप कुछ भी नहीं ऐसा करोगे, बिकॉज आप अपनी गलतियों से सीख चुके हो। आप अपनी गलतियों के ऊपर मिट्टी नहीं डाल रहे। आप कह रहे हो कि ठीक है, चलो मुझे ये लेसन मिला है तो इस चीज़ के साथ मैं खुश हूँ, है ना। तो यहाँ पे नियर फ्यूचर में मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है। एक नया घर में आप शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है करंट में आप जिस घर में रहते हो वो घर अच्छा नहीं है आपके लिए, अकॉर्डिंग टू यू। आपको लगता है कि ये घर बहुत गरीब जैसा है, ये घर बहुत अच्छा नहीं है, ये घर मेरे टाइप का नहीं है, यहाँ पे कुछ सुख सुविधाएँ नहीं हैं, जो भी है यहाँ पे जैसे आप एक नए घर में शिफ्ट होते हुए नियर फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। इस कार्ड को हम यहाँ पे रख लेते हैं एंड लेट्स सी आप लोगों को नियर फ्यूचर के लिए क्या बताया जा रहा है, क्या होगा नियर फ्यूचर में। थैंक यू। ऑप्शन वन, आप ना जैसे जहाँ पे आप काम करते हो, जो भी आपका वर्क एरिया है, वहाँ पे आप जैसे नियर फ्यूचर यानी कि अभी से लेकर के कुछ टाइम बाद, 1-2 महीने बाद, यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप जहाँ पर भी काम करते हो वहाँ पे आप बुद्धा की मूर्ति लगा सकते हो पीस के लिए, बिकॉज आपका मन बहुत गुस्सा वाला हो जाता है। हो सकता है आप किसी कंपनी में काम करते हो या फिर आप कहीं पर जॉब करते हो और वहाँ पे लिटरली लोग, या तो फिर लोग बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, या तो फिर आपका खुद का माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है जब भी आप काम करते हो। तो आपका हो सकता है काम थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा दिमाग चलाने वाला हो। तो यहाँ पे
आप अपने वर्क एरिया पे एक बुद्धा बिठाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और वो जो बुद्धा की जो मूर्ति होगी लिटरली बहुत पॉजिटिविटी लेकर के आएगी। और जितना अभी आप वो हो जाते हो ना, फ्रस्ट्रेट, एग्जॉस्ट हो जाते हो अपने काम से, आने वाले टाइम में नहीं होगे, बिकॉज वो बुद्धा की जो मूर्ति होगी बहुत पॉजिटिविटी भेजेगी, राइट। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। थैंक यू। वी हैव द टावर। डोंट वरी, डोंट वरी। घबराइए मत, मैं इसका मतलब आपको बताती हूँ। वी हैव 7 ऑफ कप्स, देन वी हैव 8 ऑफ wands, देन वी हैव एस ऑफ swords। ओके, बॉटम डेक हमारे पास है द एम्परर। ओके, तो यहाँ पे नियर फ्यूचर में मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है। आने वाला जो टाइम है, यहाँ पे टावर का कार्ड आया था। सबसे पहले मैं इसी को एक्सप्लेन कर देती हूँ, बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के टेंशन ले रहे हो, राइट। लोग यहाँ पे आपको बोला जा रहा है नियर फ्यूचर में एक बहुत ही मेजर चेंज आ रहा है, खास करके फैमिली में। आपकी फैमिली हो सकता है अंडरस्टैंडिंग ना हो, जितनी मेहनत करते हो आप उतना ज़्यादा आपको आपकी मेहनत को गिना नहीं जाता है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने फैमिली के लिए करते हो जो करते हो, वरना फिर आपको कोई भी ऐसा वो नहीं है, कोई भी ऐसा शौक़ नहीं है कि आप खुद के लिए करो, खुद पैसे कमाओ, खुद पैसे उड़ाओ, आपको कुछ ऐसा नहीं है। यू आर लाइक कि मुझे जो भी करना अपने फैमिली को सुख सुविधाएं देनी है, फैमिली मेरी बस अच्छे से रह सके, इस वजह से आप करते हो, राइट। लेकिन फिर भी आपकी फैमिली समझती नहीं है आपके प्रॉब्लम्स को, फिर भी आपकी फैमिली उस चीज़ को तवज्जो नहीं देती, वैल्यू नहीं देती। आपकी फैमिली फिर भी आपके हार्डवर्क को कॉर्नर करती है और कहती है तो क्या हो गया, कोई बड़ी बात थोड़ी है, मैं भी कर लूँगी ऐसा, मैं भी कर लूँगा ऐसा, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत अजीब होती है, ये चीज़ बहुत हर्ट करती है, राइट। सच बताने बहुत हर्ट करती है ऑप्शन 1। तो यहाँ पे आपको मैसेज यही दिया जा रहा है, इट्स ओके, ठीक है। करंट सिचुएशन ऐसी है, लेकिन आने वाले टाइम में फैमिली को ना आपका हार्डवर्क दिखाई देगा। करंट में पता है क्यों नहीं उनको आपका हार्डवर्क दिखाई देता है, बिकॉज वो टू बी वेरी ऑनेस्ट वो देखना नहीं चाहते। उन्हें लगता है अगर वो आपका हार्डवर्क देखेंगे तो वो फिर चीज़ों को मार के चलने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कोई चीज़ को खर्च करते हैं, यानी कि अगर वो पैसे खर्च करते हैं बहुत ज़्यादा, तो अगर वो आपका हार्डवर्क गिनेंगे और वो आपके आपके खून पसीने की मेहनत को देखेंगे, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो पैसे खर्च करना छोड़ देंगे और वो अपने ऊपर पैसे लगाना छोड़ देंगे, और वो इसी डर से आपका हार्डवर्क को इग्नोर करते हैं। और कहीं ना कहीं उनको खुद में भी ऐसा है, देखिए जब तक जो इंसान करता नहीं ना है, बोलते हैं जिस इंसान के ऊपर गुजरती है उसे ही पता होता है। तो आपकी फैमिली वाले को नहीं पता है कि क्या होता है, कितना टॉर्चर होता है ना। ये सारी चीज़ आपकी फैमिली वाले को नहीं पता, इस वजह से वो ऐसा करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एंजल्स ये मैसेज दे रहे, इट्स ओके। यहाँ पे करंट सिचुएशन ऐसी है, लेकिन नियर फ्यूचर में आपकी फैमिली वाले का सपोर्ट आपको बहुत देखने को मिलेगा। लोग, मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, ये ना इनको खुद ही समझ आएगा, आपके जो फैमिली वाले हैं इनको खुद ही समझ आएगा। पता है कैसे? यहाँ पे आपकी फैमिली वाले को ऐसे समझ आएगा कि इनके जब इनके ऊपर कोई बात आएगी कि इनको वो चीज़ करनी है, राइट। आपके खास करके आपके फैमिली में कोई स्पेसिफिक 2 या फिर 3 इंसान होगा, जो या तो फिर आपकी फैमिली बहुत छोटी हो सकती है, या तो फिर आपके फैमिली में कोई 1-2 इंसान ऐसा हो सकता है जो आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करता। जो भी है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होगा। आने वाले टाइम में जो भी इंसान आपके फीलिंग को नहीं समझता, आपके फैमिली में आपके फीलिंग्स को इग्नोर करता है, यहाँ पे उसके ऊपर लिटरली कोई ऐसी बात आएगी जो उसको लगेगा कि हाँ, इस टाइम पे मेरी फीलिंग्स नहीं समझी जा रही है, मुझे अंडरस्टैंड नहीं करा जा रहा है। उस टाइम पे उसे फील होगा कि वो आपके साथ क्या करता है या फिर करती है, राइट। तो यहाँ पे फैमिली लाइफ में अगर देखें तो एक बहुत ही मेजर चेंज आ रहा है, एक सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है फैमिली का। 7 ऑफ कप्स का कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है, आने वाले नियर फ्यूचर में लिटरली आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होंगे। यानी कि लोग यहाँ पे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। इस 7 ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होंगे, क्योंकि आपका वो नहीं कहते भाग्योदय, ऐसा आप कह सकते हो, भाग्योदय, किस्मत चमक जाना, ऐसा कुछ भी कह सकते हो आप, है ना। मतलब जो भी कहो, घुमा फिरा के बात तो एक ही होती है, राइट। तो यहाँ पे जो भी होगा, भाग्योदय, किस्मत खुलना, जो भी आप कह सकते हो, वो लिटरली बहुत सारे ऑप्शंस लेकर के आएगा, और वो जो भी ऑप्शंस आपके पास आएंगे ना, उन सभी में सक्सेस होगा। तो अगर आप कुछ ऐसे भी चूज़ कर लेते हो, मतलब बोलते हैं ना कि ऐसे जल्दबाजी में भी कुछ ऑप्शन चूज़ करते हो कि अभी टाइम नहीं है मेरे पास तो मैं ये कर लेता हूँ, अभी परमानेंट मेरे पास कुछ नहीं है तो अभी मुझे यही करना है, तो जो भी आप करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। तो यहाँ पे
जो भी करोगे आने वाले नियर फ्यूचर में आपको उसमें ही सक्सेस मिलेगी। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इस चीज़ के बारे में आपको इंडिकेट करा है, आने वाले नियर फ्यूचर में आपके विशेस बहुत सारे पूरे होंगे। आपके जो भी विशेस है, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, जो भी आपको पसंद है चीज़ें, वो बहुत होंगी, राइट। यहाँ पे आने वाले नियर फ्यूचर में मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, आपके तरीके से चीज़ें चलेंगी, यानी कि आपको जो तरीका पसंद है, यानी कि आपको जो वे पसंद है चीज़ों का, कि मेरे हिसाब से चीज़ें चले, राइट। तो आपके हिसाब से ही नियर फ्यूचर में चीज़ें चलेंगी और इसी वजह से आप चीज़ों में पैनिक करना छोड़ दोगे, वो आपकी आदत चली जाएगी। अभी आप क्या करते हो ना, ऑप्शन 1, छोटी छोटी बातों पे पैनिक बहुत करते हो। जैसे कि अगर आपको अभी कह दिया जाए कि अभी आपको सडन ये चीज़ करनी है, आप उस चीज़ में बहुत पैनिक करने लगते हो, राइट। तो छोटी छोटी बातों पे करंट में आप पैनिक बहुत करते हो, लेकिन नियर फ्यूचर में पैनिक नहीं करोगे। बिकॉज जीवन जब स्मूथ जाता है ना हमारा, तो हम पैनिक करना, गुस्सा करना, लड़ाई करना, गाली देना, एंग्जाइटी लेना, ये सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप एंग्जाइटी नहीं लोगे, आपको एंग्जाइटी नहीं होगी, आपको कोई चीज़ का डर नहीं रहेगा, बहुत ही स्मूथ जीवन कटेगा आपका, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस दे रहे हैं और गॉडेस आपको कौन से मैसेजेस देना चाह रहे हैं। ऑप्शन 1, we have Archangel Michael. We have trusting heaven, you are safe, angels stand close, surrender your concern, allow a miracle to occur. तो आपको जो यहाँ पे पहला मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 1, वो यही है कि ट्रस्ट रखिए, चीज़ें होंगी, अच्छी होंगी। वी हैव ट्रस्टिंग हेवन, राइट। तो ऊपर वाले के ऊपर ट्रस्ट रखिए, यू आर सेफ, आप सेफ हो। नियर फ्यूचर में अगर आपको डर था, आई डोंट नो, यहाँ पे बहुत ही रैंडम मुझे एनर्जी पिक हो रही है, हो सकता है आपने कुछ लोगों से उधार लिया है, या तो फिर किसी स्पेसिफिकली एक इंसान के लिए चैनल हो रहा है, हो सकता है आपने किसी इंसान से उधार लिया है, या तो फिर किसी का आपने उधार चुकाया नहीं है, एंड आपको डर लगा रहता है कि कभी मेरे फैमिली के ऊपर बात ना आ जाए, कल को मैं नहीं रहा तो उसका वो उधार कौन चुकाएगा, राइट। तो अगर आपको ये डर है तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है इट्स ओके, इतना डरते नहीं है, ठीक है। ये जीवन है, ये रिस्क वाला ही जीवन है, राइट। हर एक चीज़ हम रिस्क पे ही करते हैं, है ना। अपने जैसे अब अपने जो ड्राइविंग होती है, बहुत मुश्किल वाला काम होता है, राइट। उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट। कहीं पर भी कभी भी गाड़ी मुड़ सकती है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन इंडिया में और भी कंट्रीज़ में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो ड्राइविंग कर रहे होते हैं, राइट। तो ये रिस्की हर एक काम होता है, खास करके बिल्डिंग बनाना, है ना। जो लोग बिल्डिंग बनाते हैं वो भी तो बहुत मुश्किल काम होता है, उसमें भी कोई वो नहीं होता स्टेबल, कभी इधर जाना होता है, कभी उधर जाना होता है, राइट। तो उसमें भी कोई स्टेबल नहीं होता कुछ, कभी भी आप उधर बनाते बनाते गिर सकते हो, राइट, बिल्डिंग। तो जीवन में रिस्क ही रिस्क है, हर एक चीज़ में रिस्क है ना। हम घर पे रहते हैं, कभी ये घर टूट गया तो इसमें भी रिस्क है, हर एक चीज़ में रिस्क है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है इट्स ओके, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, फिक्र करिए लेकिन टेंशन मत लीजिए, आप सेफ़ हो। नियर फ्यूचर में एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको अपने कंसर्न को आपको अपने जो भी आपको वो कंसर्न है ना कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है सरेंडर करिए, तभी मतलब मिरेकल जो होता है, जादू जो होता है, वो आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सरेंडर करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सी, खास करके अपने कंसर्न को, मैं मानती हूँ कि हम बहुत ज़्यादा ये करते हैं छोटी छोटी बातों पे कि ये नहीं हो जाना चाहिए, वो नहीं हो जाना चाहिए, लेकिन जब यहाँ पे आर्क एंजल माइकल आपको ये कह रहे हैं तो यहाँ पे लिटरली एंजल्स आपको यही बताना चाह रहे हैं। लोग आर्क एंजल्स में से, मतलब एंजल्स में से सबसे ऊपर जिनको दर्जा दिया गया है वो है आर्क एंजल माइकल। ये जो आर्क एंजल जो होते हैं, ये लिटरली पूरे टीम को, जो जितनी आर्क एंजल की टीम होती है ना, इनकी जितनी भी टीम है, ये उनको हैंडल करते हैं, राइट। तो आप कह लो ये लीडर है अपने टीम के। तो जब ये आपको ये बात बता रहे हैं कि जीवन में सारी चीज़ें हो सकती है, बस आप चीज़ों को सरेंडर करो, देन आपको सरेंडर कर देना चाहिए। उतना ज़्यादा चीज़ों का बोझ नहीं लेना चाहिए अपने ऊपर, राइट। तो सरेंडर कर दीजिए। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। थैंक यू। वी हैव चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, आई डोंट नो, मैं शायद गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। वी हैव कनेक्ट विथ हेवन, आस्क योर शेल रिसीव, आस्क एंड यू शेल रिसीव। तो यहाँ पे आपको चैरिटी के जो एंजल होते हैं वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं, कनेक्ट विथ हेवन। लुक, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक बहुत ही मुझे सिंपल
आपके लिए बहुत सिंपल मैसेज चैनल हो रहा है। ऑप्शन 1 कि अगर आपका कोई अपना था जो कि अब तारा बन चुका है, हो सकता है आपके मम्मा पापा हो, अगर नहीं है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हो सकता है आपके दादा दादी या फिर नाना नानी, अगर ऐसा भी कुछ नहीं है, अगर आपका पेट भी नहीं है, अगर कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी अभी तक तारा नहीं बना है, देन यहाँ पे आपको आप में से कुछ लोग को बोला जा रहा है हेवन से कनेक्ट करिए। एंड जिनके भी घर में से कोई तारा बन चुका है और आपको उसकी याद बहुत आती है, या फिर कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है, तो आपको यहाँ पे मैसेज ये दिया जा रहा है कि आप उनसे हेल्प मांगे। लिटरली वो जो भी जिसकी भी सोल है ना, वो लिटरली आपको हेल्प कर सकती है, बिकॉज वो आपकी हेल्प के लिए ही इस वर्ल्ड में अभी तक घूम रही है। समझ रहे आप मेरी बात को? वो जो भी इंसान, वो जो भी है, जो भी चीज़ है जो तारा बन चुकी है, जिसकी भी सोल है, यहाँ पे वो इसी वर्ल्ड में घूम रही है, बिकॉज उसको आपकी हेल्प करनी है। उसको ऐसा लगता है, वो सोल, वो जो भी जिसकी भी सोल है, उसको ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी हेल्प नहीं करेगा तो आप भटक ना जाओ कहीं पर। वो आपकी फ़िक्र बहुत करता है, कि जिसकी भी सोल है वो आपकी फ़िक्र बहुत करता है या फिर करती है, जो भी है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है उनसे हेल्प मांगे। लिटरली अगर आप उनसे हेल्प मांगोगे तो पहली जो चीज़ होगी वो उनकी रूह को सुकून मिलेगी, दूसरा आपको हेल्प भी मिल जाएगा, राइट। तो बहुत ही सिंपल मैसेज आपको दिया जा रहा है। लेट्स सी ऑप्शन 1 तीसरा, नियर फ्यूचर के लिए आपको कौन सा मैसेज दिया जा रहा है। थैंक यू। वी हैव मैरी मैगडैलन। ओके, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो योर इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। तो यहाँ पे आपको तीसरा जो मैसेज दिया जा रहा है, वो यही है कि आपको यहाँ पे जो मैसेज दिया जा रहा है, आपके पास कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है शेयर करने के लिए, राइट। आपकी जर्नी बहुत हो सकता है मुश्किल रही हो, जहाँ पे आपने कुछ सीखा ना हो, बस फ्लो में चीज़ें हो रही है, लेकिन आपको प्रॉब्लम्स बहुत देखने को मिले हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में, यानी कि नियर फ्यूचर में, आप अपने एक्सपीरियंस से लोगों को गाइड बहुत करोगे और अपने एक्सपीरियंस से लोगों को बताओगे कि जीवन में इतने जल्दी हार नहीं मानते, राइट। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपके पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को मोटिवेट कर सकती है, लोगों के लाइफ के लिए। तो इतना जल्दी गिव अप मत करिए, हार मत मानिए, ठीक है। और कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती है, मन में इतनी उम्मीद रखिए, है ना। मन में इतना ठान लीजिए कि कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। जिस काम को करने के लिए आप निकले हो, जिस भी चीज़ के लिए आप जिस भी चीज़ को कर रहे हो, वो चीज़ आपको करनी ही है, कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती है, ठीक है। और धीरे धीरे करके आप देखोगे कि आपकी जीवन स्मूथ होती जा रही है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको अपना माइंडसेट बदलना चाहिए। अगर आप ये सोच के करते हो ना कि अब मेरे फैमिली को सुख देना है, तो ये सोच के तो करिए करिए, लेकिन देखिए कि उसमें आप भी खुद को क्या दे रहे हो। क्योंकि क्या होता है ना, हम इंसान ऐसे ही है, थोड़े बहुत हम सेल्फिश हो जाते हैं कि कभी हमारी फैमिली से लड़ाई होती है ना, तो हम कहते हैं कि क्यों करें हम फैमिली के लिए, फैमिली मेरी अच्छी नहीं है। फिर हम सोचते हैं कि फ़ायदा क्या है इस काम को करने का, है ना। तो ये सोच के करिए कि मैं खुद के लिए भी कर रहा हूँ और फैमिली के लिए भी कर रहा हूँ, ताकि अगर फैमिली से कभी आपकी लड़ाई भी होती है ना, तो आप अपने काम में 100% वो दे पाओ, राइट। ठीक है। सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आप लोगों की रीडिंग। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय। हाय ऑप्शन 2, सो अगर आपने वर्ल्ड के कार्ड को चूज़ करा है, देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ दिखाई दे रही है, नियर फ्यूचर में बहुत सारे कार्मिक साइकिल आपके एंड हो रहे हैं, बहुत सारे कार्मिक एनर्जी, बहुत सारे हो सकता है आपके कुछ फ्रेंड्स बने हो इन द पास्ट, एंड लिटरली उनकी यादें अभी भी आपको सताती है, या तो फिर ये कोई आपका पार्टनर भी हो सकता है जो अभी आपका एक्स बन चुका है, और उसकी यादें आपको बहुत सताती है, बहुत परेशान होते हो आप। तो यहाँ पे इस नेक्स्ट क्या बोलते हैं इसको, नियर फ्यूचर में ये चीज़ हील होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एंड फाइनली आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो नहीं होता दुनिया जाए भाड़ में। तो बिल्कुल वैसी एनर्जी है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसकी किस्मत, वो जो झेल रहा है अपना समझे। तो यहाँ पे जैसे बहुत ही क्लियर एनर्जी है कि वो अपना समझे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो यहाँ पे जैसे अब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा पुराने लोगों से, यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपके अंदर ह्यूमैनिटी बहुत है, जैसे बहुत ही इंसानियत। नहीं कहते कि अगर दुश्मन को भी मेरी ज़रूरत है, अगर उसने मेरे साथ बहुत बुरा भी क्यों ना करा हो, मैं चला जाऊँगा फिर भी उसके पास, क्योंकि उसको हेल्प चाहिए है। ये नहीं कि वो मेरे साथ था एक टाइम पे, इस वजह से, क्योंकि मेरे अंदर इंसानियत है, राइट। तो बहुत ही जैसे नेचुरल ह्यूमन, जैसा आप कह सकते हो, बहुत ही नेचुरल ह्यूमन। दिखावा पसंद नहीं है, मेटलिस्टिक वर्ल्ड में हो आप, लेकिन आपको दिखावा पसंद नहीं है, आपको शो ऑफ पसंद नहीं है। आप ऐसे किस्म के इंसान हो ना कि अगर आपके पास कोई फ़ोन आया है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, तो आपको ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि मुझे शो ऑफ करना है बार बार। आप कहोगे क्यों शो ऑफ करना, भाई ये मेरे मेहनत का मिला है, उसको शो ऑफ नहीं करना। शो ऑफ करने से उसका वैल्यू घट जाता है। तो यहाँ पे जैसे बहुत ही क्लियर इंसान हो आप, जैसे बहुत ही
क्रिस्टल लाइक क्लियर क्या बोले, क्रिस्टल क्लियर क्रिस्टल नहीं कहते हम, बहुत ही क्लियर क्रिस्टल होता है। आपने बहुत सारे क्रिस्टल्स देखे होंगे जो कि बहुत क्लियर होते हैं, सामने से भी देखने पर ऐसे दिखता है और अंदर भी सेम ही रहता है, राइट। जैसे बहुत ही क्लियर एनर्जी की, जो सामने है वही पीठ पीछे है, नहीं जो सामने, जो पीठ पीछे है वही सामने है, तो जैसे बहुत ही क्लियर एनर्जी। वाह, नेचुरल ह्यूमन यू आर अ नेचुरल ह्यूमन ठीक है। आप अपने रीडिंग में जब भी आप अपनी रीडिंग देखोगे ना, तो आपको हमेशा लोग यही कहेंगे यू आर अ नेचुरल ह्यूमन, क्योंकि आप सच में बहुत नेचुरल हो। आपको दिखावा पसंद नहीं है। अगर कोई आपको दिखावा भी करता है ना, यू आर लाइक कि ये बकवास चीज़ है, मेरे सामने मत करो। तो जैसे बहुत ही बहुत ही क्लियर इंसान, ओ माय गॉड, बहुत क्लियर इंसान। लेट्स सी, सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। ऑप्शन 2, आपकी जर्नी जैसे ना, यस, यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी जर्नी बहुत, हो सकता है आपको इससे पहले कोई हेल्थ इशू हो, एंड यहाँ पे जैसे अभी वो हेल्थ इशू तो थोड़ा मोड़ा ठीक है, लेकिन पहले आपको हो सकता है कोई हेल्थ इशू हो जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता हो कि ज़िंदगी छोटी होती जा रही है दिन बर दिन, और आज नहीं तो कल ऊपर ही चले जाना है। तो जैसे आई डोंट नो, ये किसी एक स्पेसिफिक एक इंसान के लिए मैसेज था। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है डोंट वरी, अब वो जो भी था, वो जो भी हेल्थ इशू है या फिर जो भी हेल्थ इशू था, वो अब रिकवर होने वाला है बहुत जल्दी, और उससे आप भी हील होने वाले हो। लेट्स सी, वी हैव द फूल, ओके। वी हैव 2 ऑफ कप्स, we have 7 of wands, then we have page of swords, okay। सो ओवरऑल अगर हम बात करें, लुक बॉटम डेक हमारे पास है 8 ऑफ wands, 7 एंड 8। यस, यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, नियर फ्यूचर में एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। लिटरली यहाँ पे जो चीज़ें आपको पसंद है वो चीज़ें आप खा पाओगे, वो चीज़ें आप कर पाओगे। हो सकता है यहाँ पे खेल कूद मना हो, जो भी आपको हेल्थ इशू था पहले, उसमें खेल कूद मना था, या तो फिर उसमें कोई भी फूड खाना मना था, जो भी था, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अब फाइनली जो चीज़ आपको पसंद है उन सारी चीज़ों को आप कर पाओगे। एक आने वाले नियर फ्यूचर में ना एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है, एक नया इंसान जो ट्रांसफॉर्म होकर के एक नई ज़िंदगी को जीने वाला है, आप ऐसा कह सकते हो। आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारी हीलिंग है, बिकॉज आपको पेन बहुत मिल चुका है, राइट, ऑप्शन 2। तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। तो नियर फ्यूचर में आपको हीलिंग ढेर सारी दी जा रही है, और ये हीलिंग की वजह से, ये जो भी आपको डिवाइन हीलिंग दी जा रही है, इसकी वजह से अब आपको नेगेटिविटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कहोगे ऊपर वाले से बड़ा, यानी कि रोशनी से बड़ा, सॉरी मैं उल्टा कह रही थी, कैसे कहते हैं इसको, बुराई से, बुराई से बड़ी अच्छाई है, नहीं क्या बोलते, मैं उल्टा कह रही हूँ, मैं उल्टा कह रही हूँ। वो नहीं होता बात कि बुराई छोटी होती है अच्छाई के सामने। हाँ, तो यहाँ पे आपको मैसेज, आई डोंट नो, मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जैसे एक बहुत ही क्लियर माइंडसेट कि अगर मुझे अब कुछ होगा भी तो मेरा ऊपर वाला मुझे संभाल लेगा, क्योंकि जो भी चीज़ आपके जीवन में हुई है या फिर जो भी आपको एक्सपीरियंस मिला है पास्ट में, लिटरली यहाँ पे आपको मैसेज उससे यही दिया जा रहा है कि उस टाइम पे आपको किसी भी इंसान की हेल्प नहीं मिली थी, राइट। आप अकेले ही अपने प्रॉब्लम्स से, अपने एक्सपीरियंस से डील कर रहे थे, आप अकेले ही चीज़ों से डील कर रहे थे, राइट। और उसके बाद से आपका जो ट्रस्ट है ईश्वर के ऊपर वो बढ़ता गया। तो इस नियर फ्यूचर में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि अब आप कह रहे हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ना लोगों से फ़र्क पड़ता, ना ही मुझे कुछ नेगेटिविटी से फ़र्क पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मेरा ऊपर वाला मेरा साथ है, तो मेरे साथ है। तो जैसे बहुत ही कन्फर्म्ड कि हाँ मेरा ऊपर वाला मेरे साथ है, तो बहुत ही ट्रस्ट वाली एनर्जी है कि बहुत ट्रस्ट है आपको। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। नियर फ्यूचर में आपकी तरफ एक बहुत क्यूट सा, बहुत प्यारा सा रिलेशनशिप आ रहा है, और ये जो रिलेशनशिप है ये बेसिकली पास्ट के रिलेशनशिप को हील करेगा। पास्ट में जो आपका रिलेशनशिप था उसने आपको तड़पाया बहुत था, राइट। उसने आपको छोटी छोटी बातों पे
प्यार प्यार के नाम पे आपको तड़पाया बहुत था, राइट। ऐसे लोगों को कहीं जगह नहीं मिलती, सच बता रही हूँ। जो लोग प्यार के नाम पे तड़पाते हैं ना लोगों को, जो प्यार के नाम पे यूज़ करते हैं, ऐसे लोगों को कहीं जगह नहीं मिलती, राइट। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे आप उस बात से हील हो रहे हो। फाइनली ऐसा इंसान आ रहा है आपके जीवन में जो पास्ट वाले जितने भी आपने प्यार दिया था ना, उसको वो चीज़ भरपाई करेगा। कि अब जैसे जितना आपने पास्ट में सामने वाले को प्यार दिया था ना, उतना ही ये इंसान आपको प्यार देगा। तो बहुत ही 50-50 रिलेशनशिप आपका चलेगा। नियर फ्यूचर में ये इंसान आपको कोई रिंग के थ्रू मिल सकता है, जैसे कोई गार्डन साइड के एरिए पे, या फिर कोई ऐसे शॉप पे जहाँ पे रिंग रिंग मतलब समथिंग लाइक रिंग कैसे मैं बताऊँ कि रिंगा रोजेस, खैर मजाक कर रही हूँ। रिंग के कुछ ऐसा रिंग के शॉप पे, या फिर कुछ भी ऐसा होगा, लेकिन रिंग के रिलेटेड ही कुछ होगा जिसकी वजह से आप इस पर्सन से मिलोगे। और ये बहुत ही सडन मिलने वाली एनर्जी होगी, बहुत ही सडन मिल गए आप लोग, वैसी एनर्जी। हो सकता है आप एक ऐसे इंसान हो जो कि बहुत खुद में रहना पसंद करता हूँ, बिकॉज आपने लोगों को इतना गिरता हुआ देखा है कि अब आपको लगता है कि लोग गिरे हुए ही है, मुझे अब अपनी ही एनर्जी में रहना है, राइट। तो जैसे आप बहुत ही खुद में रहने वाले इंसान हो, लेकिन जैसे ही ये इंसान आएगा ना, ये इंसान आपको बताएगा कि जीवन में सेल्फिश लोगों से भी डील कैसे करते हैं। जैसे लोग कैसे करते हैं, हमसे फ़ायदा उठा जाते हैं, हम इतने मासूम होते हैं कि हम लोगों के काम आ जाते हैं, राइट। तो ये इंसान आपको बताएगा कि हर एक इंसान अगर कोई धोखेबाज है, किसी और को कोई धोखा दे रहा है, तो उससे आपको दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। इस चीज़ को वो इंसान सिखाएगा कि उससे भी कैसे अपना काम निकलवाते हैं, बिकॉज ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम सभी इस धरती पे रह रहे हैं, सभी इस दुनिया में रह रहे हैं, और इस दुनिया में मतलबी लोग बहुत है, राइट, जो हमसे काम निकलवा लेते हैं, राइट। और हम बेचारे मासूम लोग काम कर देते हैं उनका, है ना। तो ये इंसान आपको बताएगा कि हमेशा तुम ही क्यों काम आओ, कभी कभी लोगों से भी हमें काम निकलवा लेना चाहिए, राइट। तो ये इंसान आपको सिखाएगा बेसिकली दुनियादारी क्या होती है। और ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं दुनियादारी से हम बिगड़ जाते हैं, नहीं, इट जस्ट दैट ना कि दुनिया में हम सर्वाइव करना सीख जाते हैं, राइट। तो एक दुनियादारी आपको सिखाएगा ये इंसान। हो सकता है आप एक ऐसे इंसान हो जो मेडिटेशन करते हो। अगर नहीं करते देन आप नियर फ्यूचर में मेडिटेशन करोगे, बहुत ज़्यादा वर्क करोगे अपने ऊपर, या तो फिर आप अभी कर रहे हो, चैंटिंग हो सकता है आप कोई चीज़ की करते हो, या तो फिर एक्सरसाइज, योगा, कुछ तो ऐसा करते हो, या तो फिर नियर फ्यूचर में करोगे। बिकॉज आपको लगेगा कि यही दुनिया है, धीरे धीरे करके जीवन कटता जाएगा, धीरे धीरे करके चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी। उसके बाद क्या, जीवन को तो जी लिया, अब उसके बाद क्या, है ना। उसके बाद यही सारा साधना जो है काम आएगा हमारे नेक्स्ट लाइफ में, राइट। तो यहाँ पे जैसे बहुत ही स्पिरिचुअल होना, नेक्स्ट चैप्टर क्यों कह रही हूँ बार बार, नियर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, नियर फ्यूचर में बहुत सारा नॉलेज लेना और बहुत सारा नॉलेज शेयर करना लोगों में। आप ये बहुत करोगे, बहुत सारा नॉलेज शेयर करोगे आप लोगों में, और इसी वजह से देखिए क्या होता है ना, नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है। अब ऐसा नहीं कि आपको कोई चीज़ का नॉलेज मिली है तो आप अपनी तरफ रखो, नहीं, जितना नॉलेज शेयर करोगे उतना आपको नॉलेज मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे नॉलेज शेयर करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो, आप अपने आइडियाज़ को साथ ही साथ अपने आइडियाज़ पे भी काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। एक फ्रीडम आपके जीवन में आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ना कि आपका रास्ता इजी बनाया जाएगा। इस नियर फ्यूचर में आपका रास्ता इजी बहुत बनाया जाएगा, एंड आपको जो भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आएंगे, एक बुक होगी जो आपकी हमेशा हेल्प करेगा। एक बुक आपको मिलेगा जो लिटरली हर एक प्रॉब्लम से डील करने में आपकी मदद करेगा, राइट। लेट्स सी एंजल्स और गॉडेस की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या है। ऑप्शन 2, we have Kuan Yin, care and compassion. Look, नियर फ्यूचर में हम यहाँ पे क्वाइन यन आपको ये मैसेज दे रहे हैं, नियर फ्यूचर में आप सेल्फ केयर, खुद का ध्यान कितना रखना है, खुद का ध्यान कैसे रखना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान बहुत दोगे। चूज टू बी लव, डू व्हाट इज़ राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। तो आने वाले नियर फ्यूचर में आप लोगों को हेल्पिंग हैंड बहुत, मतलब बोलते हैं ना कि मदद बहुत करोगे आप। हो सकता है अभी भी मदद करते हो, लेकिन लोग ना आपको पता नहीं क्यों अप्रिशिएट नहीं करते। ऑप्शन 2, मतलब अगर कहीं और पे कोई हेल्प कर रहा होगा तो उसको अप्रिशिएट करना चाहता है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन जब बारी आपकी आती है ना, जब आप हेल्प करते हो, तो पता नहीं क्यों लोग आँख कान नाक सब बंद करके बैठ जाते हैं और लोगों को वो चीज़ दिखाई नहीं देती। और इसी जगह पर अगर आप कुछ छोटी सी चीज़, कुछ बुराई कर दो, या फिर कहीं पर कुछ कचरा फेंक
दो या फिर कुछ भी ऐसा कर दो जो बुराई में ऐड होता है, उसको लोग बहुत अच्छे से देख के आपको सुनाते हैं बहुत कुछ, है ना। तो पता नहीं क्यों आपकी अच्छाई को गिना नहीं जाता ऑप्शन 2। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आने वाले टाइम में आपकी अच्छाई को, आप जितना भी अच्छा करते हो, जितना भी हेल्प करते हो, उसको गिना जाएगा, ठीक है, उसको उसको आपको अप्रिशिएट करा जाएगा, राइट। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है हमेशा प्यार को चूज़ करना है नियर फ्यूचर में। जितनी भी कुछ भी क्यों ना बात हो जाए, कितनी भी आप बुरे इंसान क्यों ना देख लो, आपको यहाँ पे हम ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि आने वाले नियर फ्यूचर में बुरा इंसान आएगा आपके जीवन में, नहीं। इट जस्ट दैट ना कि कभी कभी हम देखते हैं किसी का रिलेशनशिप सुनते हैं और सुनते हैं कि मतलब सामने वाले ने इतना सामने वाले को प्यार दिया, लेकिन सामने वाला फिर भी इतना कठोर था कि उसने प्यार को एक्सेप्ट नहीं करा। तो हम सोचते हैं यार दुनिया में धोखेबाजी है, हम आज के बाद से कभी रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, अच्छा हुआ हम किसी के साथ नहीं, हम सिंगल है, राइट। हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आने वाले टाइम में जितने भी लोगों की स्टोरी सुन लो, कुछ भी सुन लो, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है हमेशा एक चीज़ को दिमाग में रखिएगा, वो है प्यार ही सच्चाई है। प्यार के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं है, राइट। तो हमेशा प्यार को ही चूज़ करना है। यहाँ पे आपको वही चीज़ को, वही एक्शन लेना है, वही चीज़ करना है जो आपके लिए भी सही होगा और लोगों के लिए भी सही होगा, और उसमें लोग बहुत सारे होंगे, राइट। और यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा हेल्प करोगे, हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करोगे, अपने तरफ से हेल्प बहुत लोगों को प्रोवाइड करने वाले हो आप। लेट्स सी ऑप्शन 2। थैंक यू। We have ordained psychic insights. Your third eye is open. See truth for what it is. Follow your intuition. Look, ये कार्ड पहली बार आया है। oh, wait, हाँ, look. ऑरेंज एंजल, राइट। यहाँ पे आपको साइकिक इंसाइट्स के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो ये है कि आने वाले नियर फ्यूचर में आपका थर्ड आई चक्र ओपन होगा। देखिए थर्ड आई चक्र जो होता है बहुत ही, आप ऐसे कह सकते हो कि बहुत ही पावरफुल चक्र होता है सभी चक्रास में से, बिकॉज जब भी हमारा थर्ड आई नहीं, हाँ, क्राउन चक्र के बाद हमारा थर्ड आई सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो जब भी हमारा थर्ड आई चक्र ओपन होता है ना, तब हम सच्चाई को देख लेते हैं, सच्चाई को भाप पाते हैं, राइट। वो तो जर्नी के ऊपर डिपेंड करता है कि थर्ड आई कैसे कैसे ओपन होता है और थर्ड आई क्या काम करता है। ये तो जर्नी लोगों के जर्नी के ऊपर, थैंक यू, वो लोगों की जर्नी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है, आपका थर्ड आई जब ओपन होगा ना तो आप भाप पाओगे कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच कह रहा है, राइट। और आप सच्चाई को देख पाओगे और वही चीज़ करोगे जो कि सच है, मतलब उसी का साथ दोगे जो सच बोल रहा है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है नियर फ्यूचर में आपका थर्ड आई चक्र ओपन होने वाला है, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो ज़रूर करिएगा। थैंक यू। लेट्स सी ऑप्शन 2। वी हैव लेडी पोर्टिया, डिवाइन ऑर्डर। ओ माय गॉड, ये बहुत बहुत खूबसूरत इनकी एनर्जी होती है एंड बहुत खूबसूरत एनर्जी होती है इनकी। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे तो इन्होंने लाइक सर पे एमेथिस्ट पहना हुआ है, तो ये बहुत ही मुझे क्यूट लगते हैं, इनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे डिवाइन ऑर्डर बताया जा रहा है आपको, डू व्हाट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। यहाँ पे आपको पता नहीं क्यों बार बार एक ही मैसेज दिया जा रहा है कि आपको वही काम करना है नियर फ्यूचर में जो आपको इंट्यूटिवली लगता है, जो आपका गट फीलिंग कहता है कि हाँ ये चीज़ सही है, आपको नियर फ्यूचर में वही काम करना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन आपके लिए अनफोल्ड हो रहा है, सो वेट फॉर इट। और ये जो भी इंपॉर्टेंट लेसन है ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से अनफोल्ड होगा और ये बहुत कुछ सिखाएगा आपको, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।